बेटा सभी को नमस्कार। शिवालिक स्कूल की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। बेटा आप लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो अपने पास में है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसमें मैंने आप लोगों को क्या बोला कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज होती है, एक रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से मैंने एक डेफिनेशन बेटा यूज किया, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग दैट मीन्स माइनस dr/dt की क्रिया कारक की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन को अभिक्रिया वेग कहते हैं। तो वापस से परिभाषा यूज की, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग उस क्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती है, तो वो कहलाती है शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है भाई। यस सर। बड़ा समानुपाती को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट काम में लेते हैं जिसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया के से। किससे कर दिया? के से। कैसे? उसी के साथ में आगे आया r की पावर 0। क्योंकि किसी भी की पावर जब 0 होती है तो 1 के बराबर पाई जाती है। तो यहाँ से ये संबंध आया माइनस dr/dt इजिकल टू के। इस समीकरण 1 है उसका वज्र गुणा करने पर। लाइए तो समीकरण 1 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, वज्र गुणा किया बेटा। तो यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो माइनस dr इजिकल टू के dt, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 2 है बेटा। अब इस समीकरण 2 को माइनस से वापस गुणा करते हैं तो समीकरण 2 को नेगेटिव से गुणा करने पर, तो मैंने यहां पर वैल्यू रखी माइनस dr इजिकल टू के dt। अब इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस और ये प्लस माइनस माइनस, ये हो गया समीकरण नंबर कितनी हो गई? 3 हो गई। अब इस समीकरण 3 का दोनों तरफ समाकलन करने पर तो बेटा अपने पास में dr इजिकल टू माइनस के dt। अब इसका क्या करेंगे? समाकलन। तो ये लगाया बेटा इंटीग्रेशन का निशान। ठीक है बेटा। dr का समाकलन करते हैं तो r आता है, इजिकल टू माइनस के है, dt का समाकलन किया t और प्लस में c कांस्टेंट है जो कि समाकलन स्थिरांक कहलाता है। तो यहाँ पर c बराबर क्या कहलाया बेटा? समाकलन स्थिरांक। वेरी गुड, समाकलन स्थिरांक। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। अच्छा, अब बेटा मैं एक कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ, उस कंडीशन को समझना पहचानना। ठीक ना? कंडीशन क्या है बेटा अपने पास में? अगर मैं ये कहता हूँ कि t इजिकल टू 0 है, क्या बोला मैंने? शर्त लगाई यहाँ पर आप लोगों के कि t इजिकल टू 0 है। t इजिकल टू 0 का मतलब है अभी मैंने अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं किया। ठीक है भाई।
यस सर। तो बेटा ये जो क्रिया कारक है उसकी जो सांद्रता है वो किस सांद्रता के बराबर कहलाएगी? उसकी प्रारंभिक सांद्रता के बराबर कहलाएगी। किसके बराबर कहलाएगी? इसकी प्रारंभिक सांद्रता के बराबर। अच्छा, कब बेटा? जब समय t बराबर कितना है? 0। 0। तो इसका मतलब t बराबर 0 पे r का मान किसके बराबर हो गया? r का R मान नोट के बराबर। r नोट के बराबर। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पर समीकरण 4 में रख दूं। यस सर। तो समीकरण 4 में मान रखने पर, ठीक है भैया? यस सर। अच्छा, तो बेटा समीकरण 4 में सबसे पहले बताइए r जो है, इस r की जगह आप क्या लिखोगे? R नोट। वेरी गुड। r नोट इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी की वैल्यू कितनी है बेटा? 0। 0 प्लस में C। अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करें? c की वैल्यू फाइंड आउट करें। यस सर। तो बेटा c इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में? R नोट। r नोट, दैट इज इक्वेशन नंबर 5। अब ये अपने पास जो समीकरण 5 है, तो समीकरण 5 से किसकी वैल्यू? C की वैल्यू। c का मान कौन सी समीकरण में रख रहा हूं वापस? 4 में। 4 में रखने पर। यहां तक बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, तो ये बताओ गुड़िया, यहाँ पर सबसे पहले क्या आया? r की सांद्रता इज इक्वल टू माइनस के टी, और प्लस में क्या है गुड़िया? C। अब बताओ c की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई आपकी? R नोट। r नोट। अब इस माइनस के टी को पक्षांतरण करो, तो माइनस के टी किस में कन्वर्ट हो जाएगा पक्षांतरण करने पर? प्लस में। अब इस साइड में क्या बचा रह गया? r नोट, और ये r इधर गया तो बेटा किस में आ गया? माइनस में। तो बताइए फाइनली आपका जब k का मान निकालेंगे तो क्या संबंध मिला बेटा? r नोट माइनस में r अपोन में t। ये कहलाते हैं गुड़िया क्या? शून्य कोटि अभिक्रिया की वेग समाकलित समीकरण। कौन सी कोटि अभिक्रिया की बेटा? 0 कोटि अभिक्रिया की। तो ये मैं लिखा शून्य कोटि अभिक्रिया की वेग समाकलित समीकरण। कौन सी समीकरण बेटा? वेग समाकलित समीकरण। समाकलित समीकरण। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? सर। तो ये थी अपने पास में शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग समाकलित समीकरण। अब मैं निकालूंगा बेटा अर्ध आयु काल। कौन सा काल निकाल रहा हूं? अर्ध आयु काल। लाइए, तो अगला जो पॉइंट आया अपने पास में वो आया अर्ध आयु काल। तो अर्ध आयु काल कौन सी कोटि के लिए निकाल रहा हूं? पहले 0 ऑर्डर के लिए। कौन? चलो, अब तो 0 ऑर्डर के लिए अर्ध आयु काल निकाल रहे हैं बेटा। उसमें क्या है? पहली बात तो कि किसी भी क्रिया कारक है, उस क्रिया कारक की कौन सी सांद्रता को बेटा? प्रारंभिक सांद्रता को। प्रारंभिक। तो किसी भी क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता को कितना होने में? आधा होने में। कितना होने बेटा? आधा होने में। जो समय लगा है वो समय उसका क्या कहलाता है? अर्ध आयु काल। क्या कहलाता है? अर्ध आयु काल। मैं वापस से बता रहा हूं, सुनना सभी बच्चे, कि क्रिया कारक की
प्रारंभिक सांद्रता को आधा होने में जो समय लगा उस समय को क्या कहते हैं? अर्धायुकाल। अर्धायुकाल। तो अब मैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल निकालूं भाई? यस सर। तो ये बताओ बेटा, वेग समाकलित समीकरण देखो, समीकरण 6 से नजर आई? यस सर। चलिए, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा बेटा शून्य कोटि के लिए वेग समाकलित समीकरण। तो k इजिकल टू आर नोट माइनस में r इजिकल टू टी। हो गया सर। लेकिन अब बेटा बात ये आ रही है, यहाँ पर जो समय है उस समय को तो क्या मान लिया? आधा, राइट? यस सर। लेकिन उस दौरान जो क्रिया कारक है उसकी सांद्रता आधे समय में क्रिया कारक की सांद्रता किस सांद्रता की आधी बचेगी? प्रारंभिक सांद्रता की। अच्छा, तो ये मान ऊपर वाली समीकरण में रख दे दोनों। यस सर। चलो बेटा, तो k इजिकल टू, अब अपने पास में क्या है? r नोट माइनस में r। r की वैल्यू कितनी होगी बेटा? आर नोट अपॉन में 2। अच्छा, डिवाइडेड बाई अपने पास t लिखूं या t हाफ लिखूं? टी हाफ। टी हाफ, बहुत अच्छी बात बताई। अब अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना? तो ये आ गया बेटा टी हाफ इजिकल टू आर नोट एक है और ये आर नोट बाई 2 हाफ आधा है। एक में से आधा गया तो कितना बचा? आधा। तो आर नोट अपोन में 2 और इसी के साथ में मल्टीप्लाई में कौन आ गया? ए। तो ये बताइए कौन सी कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल निकला भैया? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत आई क्या? नहीं सर। रफ वर्क भी आप कर सकते हो बेटा, साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो यहाँ से गुड़िया क्या निकल के आया? सर ये निकल के आया कि आपका जो अर्धायुकाल है टी हाफ है वो इसकी प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती है। तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नोट, बोले तो प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती है। मतलब प्रारंभिक सांद्रता का मान जितना ज्यादा होगा तो उसका अर्धायुकाल भी उतना ही क्या मिलेगा बेटा? कम। ज्यादा मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। उसी के साथ में लेकिन इसका जो अर्धायुकाल है टी हाफ जो है वो किसके? वेग स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती पाया जाता है। तो यहाँ से दो संबंध अर्धायुकाल से निकले। एक में तो अर्धायुकाल में क्रिया कारक की सांद्रता के समानुपाती और वेग स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती। समझ गए? यस सर। अच्छा, अब बेटा मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। ग्राफ सुनो, किस किस के बीच में कर रहे हैं सर? एक तो मैं कर रहा हूँ बेटा अपने पास में क्रिया कारक की सांद्रता, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्रिया कारक की सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ प्लॉट करो। क्रिया कारक की सांद्रता और समय के बीच में। क्रिया कारक की सांद्रता का मतलब आर और समय क्या ले लिया बेटा? टी। तो ये बताओ अपने पास में यहाँ शून्य कोटि अभिक्रिया की वेग समाकलित समीकरण क्या आई थी? के बराबर में आर नोट माइनस में आर अपोन में टी। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो के टी इजिकल टू आर नोट माइनस में आर। हमें रिलेशन किस किस के बीच में निकालना है? आर के बीच में, टाइम के बीच में। तो मैंने इस आर को पक्षांतरण किया तो ये आया बेटा आर इजिकल टू माइनस के टी प्लस में आर नोट। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, अब बेटा ये जो समीकरण प्राप्त हुई है वो कैसी समीकरण कहलाती है? y इजिकल टू में माइनस एम एक्स प्लस सी।
तो अपन 6 प्रकार के ग्राफ फिजिक्स और केमिस्ट्री में बनते हैं। y बराबर mx, y बराबर mx प्लस सी, और उसी के साथ इसका उल्टा कर लो और माइनस सी कर लो, ठीक है ना। सर ये ग्राफ कैसे प्लॉट होता है अब वो बताइए। तो लाओ अब मैं इस ग्राफ को प्लॉट कर रहा हूँ। तो यहाँ से जो ग्राफ को प्लॉट जब करते हैं तो सुनना, ये कहलाई आपकी y अक्ष। कौन सी अक्ष होगी बेटा? y अक्ष। ये x अक्ष होगी और ये वाली y अक्ष। y अक्ष होगी, ठीक ना। तो इस ग्राफ में y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी है। लेकिन एक बात और सुनते हैं अपन थोड़ी देर के लिए, ये बताओ y अक्ष पर किसको रखना है? r को। r को, क्रिया कारक की सांद्रता को। और बेटा x अक्ष पर किसको रखना है? समय को। अच्छा, और ये y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी प्रकार का जो ग्राफ है वो किस प्रकार का प्लॉट होता है? तो इस प्रकार से होता है बेटा, ये ऐसे, ठीक है। यस सर। और इसका जो बेटा स्लोप जो है, या मैं ये कह सकता हूं जो ढाल है, वो किसके बराबर पाया जाता है? m के बराबर। इसका मतलब स्लोप कितना आया आपका? माइनस के। अच्छा, और यहां से लेकर के यहां तक की जो वैल्यू है वो कहलाती है बेटा इंटरसेक्ट, बोले तो अंतःखंड। क्या कहलाती है? अंतःखंड का मतलब C, और C किसके बराबर आ गए यहाँ पर? तो बताओ इस ग्राफ को इजीली, हाँ बिल्कुल, प्लॉट कर लोगे आराम से? यस सर। अच्छा, उसी के साथ में बेटा मैं सेकंड ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, करें? यस सर। कौन सी ऑर्डर रिएक्शन के लिए? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। अब शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए मैं अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग का मतलब है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन R। हो गया? यस सर। अच्छा, एवं किसके बीच में प्लॉट करना चाह रहा हूं? सांद्रता के बीच में। किसके बीच में? सांद्रता के बीच में। तो गुड़िया मेरे को याद आ रहा है कि मैंने एक वर्ड बोला था आपको समझाने के लिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग उस क्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारक की सांद्रता के कौन सी घात के समानुपाती है बेटा? प्रथम नहीं, शून्य कोटि में शून्य घात के समानुपाती। किसके समानुपाती है? शून्य घात की। अच्छा, R इजिकल टू के, और R की पावर कितनी आ गई? शून्य। किसी की भी पावर 0 का मतलब मैंने कितना बताया था? 1। तो कोई फर्क पड़ेगा क्या प्रारंभिक सांद्रता पर? नहीं पड़ेगा। तो अब इसका जो ग्राफ प्लॉट करोगे वो किस प्रकार से आएगा वो सुनो। तो मैंने यहां पर ये ग्राफ किया कि y बराबर अपने पास में mx, y बराबर में mx ग्राफ है, ठीक है ना। लेकिन ये y बराबर mx ग्राफ में r की पावर 0 है, तो ये यहाँ पर ये भी नहीं रहा। तो ये जो ग्राफ है बेटा वो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ जो क्रिया कारक की जो सांद्रता है, क्रिया कारक की जो सांद्रता है और ये अभिक्रिया का वेग है, उसमें सांद्रता परिवर्तन करने पर अभिक्रिया वेग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि सांद्रता की पावर कितनी हो गई? 0। तो यहाँ पर शून्य कोटि अभिक्रियाओं का दोनों ग्राफ समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यस सर। आगे चलें? यस सर। अच्छा, उसी के साथ में अब बात आती है बेटा अपने पास में, थोड़ा सा आप म्यूट हो जाओ, मैं दिखा मोनिका सोमदत्त से बात करना चाहूंगा। यस सर। अच्छा, तो गुड़िया बेटा अब अपने पास में शून्य कोटि अभिक्रिया के ग्राफ प्लॉट कर रहे थे, है ना बेटा? यस सर। अब मैं शून्य कोटि अभिक्रिया जो है उसके किसके बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं? शून्य कोटि अभिक्रिया के आर्ध आयु काल के बीच में।
और उसकी कौन सी सांद्रता बेटा? प्रारंभिक सांद्रता के बीच में। समझ गए? यस सर। अच्छा, तो सबसे पहले बात ये आती है सर कौन सी कोटि अभिक्रिया में निकाल रहा हूं बेटा? शून्य कोटि। तो मैंने आपको ये समझाया था शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो अर्ध आयु काल का जो संबंध आया था वही आया था बेटा आर नोट अपॉन 2k, राइट? यस सर। अच्छा, तो मैं इस समीकरण को ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, देखो टी हाफ इज इक्वल टू 1/2k और गुणा में आर नोट। हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, अब गुड़िया सुनो भैया, सर बताइए, ये कहलाया y अक्ष और ये कांस्टेंट है, तो ये कहलाया बेटा m और ये सांद्रता है अपने पास में x। तो ये ग्राफ कैसा हो गया? y बराबर mx। तो यहां से आपके पास में ये y अक्ष हो गई और गुड़िया ये x अक्ष हो गई। यस सर। तो बेटा ये बताओ y अक्ष के ऊपर मैं किसको लूंगा? अर्धायुकाल 1/2। हाँ, अर्धायुकाल टी हाफ को। और बेटा x अक्ष पे कौन आया? 1/2k। गलत, आर नोट आएगा। कौन आएगा? आर नोट। अच्छा, और m की वैल्यू है वो m की वैल्यू कहलाई आप जो बोलना चाह रहे थे 1/2k। समझ गए? यस सर। ये ग्राफ मूल बिंदु से शुरू होता है बेटा y बराबर mx का। ये कहलाया स्लोप। क्या कहलाया? स्लोप या ढाल। और स्लोप या ढाल किसके बराबर आ गया? 1/2k। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई सभी बच्चों को? आ गई सर। अच्छा, तो बेटा मैं सभी से निवेदन करूंगा कि राइज हैंड करके जितने भी हैं 45, 40, 50 शाबाश, सारे राइज हैंड करके अवगत करा दीजिए ताकि मैं वेरी गुड भवानी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। भवानी, सचिन, अर्जुन सिंह, ज्योति, सचिन, ओम प्रकाश, मनीष, डवाणी, मौसम, मुस्कान, अंकित, अभिमन्यु, सीमा, अंतिम, तरुण, मोनिका, पूजा, अंकित, अंकिता, विकास, नीरज, एकता, नितेश, इक्षिता, भारती। चलो सभी बच्चे को बहुत अच्छा समझ में आया, ठीक है। अच्छा बेटा, अब इसी के साथ में इसके एग्जाम्पल पूछ ले जाएं कि शून्य ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल लिखिए। कौन सी ऑर्डर रिएक्शन के पूछ रहा है बेटा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये आप लोगों को ध्यान रखने पड़ेंगे। जैसे अमोनिया गैस है, उस अमोनिया गैस का अपघटन किया जाता है 1130 केल्विन है वो प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो किस में कन्वर्ट हो जाती है? नाइट्रोजन गैस में और प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो ये अमोनिया का अपघटन एक शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। ये 2HI जो है बेटा गोल्की प्रेजेंस में अपघटित हो जाती है H2+I2 में। तो ये भी बताइए कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां तक कंप्लीट समझ पाए कि नहीं समझ पाए जीरो ऑर्डर को? समझ गए सर। चलो ठीक है, तो ये बेटा आज का टॉपिक था शून्य ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हुआ। ओके? यस सर।